तो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल डॉक्टर जिम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं डॉक्टर शिवांग कौशल, MBBS फ्रॉम VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। अपनी वेट लॉस की जर्नी शुरू की जब मेरा वेट था 127 किलो 127 kg, और जब मैं रुका मेरा वेट था 78 kg, वो भी 4 महीने में। मैं बचपन से ही बहुत मोटा रहा हूँ। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि मेरा 10th क्लास में वेट 100 kg से ऊपर हो चुका था, और 12th क्लास में तो मुझे मेरे वेट की वजह से बैक प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से मैं 4 महीने तक बेड पे था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बस शिवांग बहुत हो गया और नहीं। तो बस लाइफ में बस एक ही एम बनाया और लग गया उसी में, मेहनत की, पसीना बहाया, और फाइनली तब जाके ये अचीव हुआ। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, बहुत पेशेंस रखा और कंसिस्टेंट रहा, तब जाके ये बना। तो वेट लॉस करने से पहले हम देखते हैं कि वेट लॉस करना क्यों है, क्यों हम मोटे ही नहीं रह सकते। तो 2 सबसे बड़े रीज़न होते हैं वेट लॉस करने के, दैट इज़ क्वांटिटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वांटिटी मतलब कितना आप जी रहे हो, और क्वालिटी आप कैसे जी रहे हो। क्वांटिटी के अंदर हम देखते हैं कि आपको पता है कि मोटे लोग 20 से लेकर 40 साल के बीच में जितने लोग होते हैं जिनका BMI 35 से ऊपर है, वो 8 साल कम जीते हैं जितना उनको जीना चाहिए, बस क्योंकि मोटापे की वजह से उनके अंदर ये बीमारियाँ हो जाती हैं। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बेकार हो जाती है मोटापे की वजह से। आपके अंदर डिप्रेशन, आपके अंदर एंग्जाइटी आ जाता है, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। अगर आपको परमानेंट वेट लॉस करना है तो मोटिवेशन बहुत ही ख़राब शब्द है आपके लिए। क्योंकि मोटिवेशन इज़ टेम्परेरी, इंस्पिरेशन इज़ परमानेंट। आपको किसी इंसान से, किसी के काम से इंस्पायर होना है। जैसे मेरे लिए इंस्पिरेशन थी विद्युत। हमें उसके हार्ड वर्क से इंस्पायर होना है, हमें उसकी बॉडी से इंस्पायर नहीं होना है। वो कितना काम करते हैं अपने आप से, अपने बॉडी पे, उस चीज़ से इंस्पायर हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको मेरी डाइट। बहुत से लोग बहुत सी डाइट फॉलो करते हैं, मैंने भी बहुत सी डाइट फॉलो करी, तब जाके मैंने एक डाइट फॉलो करी जिसको बोलते हैं कार्ब साइकिल। कार्ब साइकिल होता क्या है? कार्ब साइकिल के अंदर 2 हाई कार्ब डेज होते हैं, 2 मॉडरेट डेज होते हैं एंड 3 लो कार्ब डेज होते हैं। और प्रोटीन इंटेक सारे दिनों के अंदर सेम रहता है, बस कार्ब और फैट का इंटेक वेरी करता है। जिस दिन आप ज़्यादा फैट ले रहे हो उस दिन कम कार्ब लेने होते हैं, जिस दिन कम कार्ब ले रहे हो उस दिन ज़्यादा फैट लेने होते हैं। ये बहुत से लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो मैंने इसको अपने लिए सिंप्लीफाई कर लिया था। मैं वीक डेज पे लो कार्ब डाइट लेता था, वर्किंग डेज पे, और वीक एंड पे हाई कार्ब डाइट या फिर कार्ब डाइट लेता था। इससे हमारी बॉडी जल्दी फैट लॉस स्टेट में आती है। तो लो कार्ब डे पे मैं क्या करता था? लो कार्ब डे पे मैं आज सुबह 7 बजे उठ के 1 गिलास लेमन वाटर और खाली स्ट्रेचिंग करता था और कॉलेज चला जाता था। बट कॉलेज जाते टाइम मेरे पास 15 आलमंड्स या फिर 15 कैश्यू हमेशा जेब में होते थे, जिसको मैं लंच टाइम तक ख़त्म करता था। फिर लंच टाइम में मैं 5 एग वाइट्स, उसके साथ चिली गोभी या फिर चिली सोया खाता था, क्योंकि यही हमारे मैस में मिलता था। उसके बाद 1 कप ग्रीन टी। उसके बाद कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं 2 होल एग ऑमलेट खाता था विद वाइट ब्रेड। थोड़े कार्ब्स, जो कार्ब्स हमें चाहिए वो तो थोड़े से मिलने चाहिए। उसके बाद एक प्री वर्कआउट जिसके अंदर मैं यूजुअली ब्लैक कॉफ़ी लेता था, और उसके बाद 1.5 2 आवर्स का मैं वर्कआउट करता था। आफ्टर वर्कआउट आई टेक माई प्रोटीन शेक, जो कि मैं 1 स्कूप या फिर 1.5 स्कूप प्रोटीन शेक लेता था। और डिनर के अंदर मैं 5 अंडे दोबारा से और 1 बाउल ऑफ दाल। और कार्ब डे पे मैं क्या करता था? कार्ब डे पे आप नॉर्मल अपना घर का खाना खा सकते हैं, बट हमें ये कैजुअल नहीं हो जाना अपने खाने को लेकर, हमें ओवर ईट नहीं करना, कोई जंक नहीं खाना। और
घर का बना हुआ खाना खाना है, बट हमारे को ये श्योर करना है कि उसमें 3 से 4 रोटी हो और या फिर एक बाउल ऑफ राइस हो। और हमें प्रोटीन का इंटेक हमारे को नॉर्मल रखना है। जितना हम वर्किंग डेज पे ले लेते हैं उतना ही हमारे को वीकेंड्स पे भी लेना है, जिसके अंदर हमारे को 5 बॉइल्ड एग दोनों दिन के अंदर लेना है। मैं आपको बता दूं, सारी वेट लॉस डाइट वर्क करती हैं, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है और पेशेंस रखना है। क्योंकि आप चाहे धीरे धीरे चलें, आपको चलना ज़रूरी है। किसी का रिज़ल्ट जल्दी आएगा, किसी का रिज़ल्ट लेट आएगा, पर रिज़ल्ट आएगा ज़रूर अगर आप कंसिस्टेंट हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।